हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? देव शक्ति हीलिंग हब की ओर से आज से फिर से हम लोग कुछ लगातार 7 दिनों के लिए फिर से एक प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। आज हम लोग सर्प क्रिया के ऊपर बात करेंगे और कल से अंतरंग योग का अभ्यास का क्लास चलेगा। 2 दिन उसके क्लासेस ऐसे रहेंगे जिसमें से कि सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद जो सदस्य उस शिविर में सच में हिस्सा लेना चाहेंगे उनके लिए अलग से प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा ताकि उनको प्रैक्टिस करवाया जा सके। तो आज का जो हम लोगों का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो है कपालिक साधना मार्ग। सर्प क्रिया एक रहस्य है। इससे पूर्व हमने एक आर्टिकल, एक छोटा सा पोस्ट हमने लिखा था, उसमें वहां पर हमने तंत्र मार्ग की कुछ चर्चा किए थे। जैसे कि बहुत लोगों के मन में तंत्र को लेकर के अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। तंत्र के ऊपर हमने कई बार चर्चाएं की हैं कि तंत्र क्या है, एक्चुअल में तंत्र के प्रयोग क्या है। उसी श्रृंखला में वहां पर कुछ यंत्र के प्रयोग भी बताए गए हैं, लेकिन वो उसके बारे में जानने से पूर्व हम आज बात करेंगे सर्प क्रिया रहस्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। आप लोगों ने पारसमणि का नाम सुना होगा, नागमणि का भी नाम सुना होगा कि आखिर में ये नागमणि का स्टोरी जो है किसी ने तो देखा नहीं है, पता नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं भी, आई डोंट नो, हम लोग नहीं जानते क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं। क्योंकि साइंस का कहना है कि जो हम देखते हैं, जिस चीज को हम समझते हैं वही हकीकत है, बाकी बात सब मिथ्या है। तो जो नागमणि है या फिर हम एग्जांपल दे पारसमणि, एक्चुअल में वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है? दर्शक मित्रों, हम बताना चाहेंगे ये जो नागमणि की स्टोरी है ये कुछ और नहीं, ये ह्यूमंस का, ये मानव जीवन का, ये मानव का वो अर्जित की गई कुंजी है, वो अर्जित की गई शक्ति है जो उनके अंदर ही विद्यमान होता है। कहां पर विद्यमान होता है? तो वो अंतिम पड़ाव का वो एनर्जी है जो सप्त चक्र भेदन के बाद ही उस शक्तियों का उद्गम शुरू होता है। उन शक्तियों से लोग रूबरू होता है, उससे पहले उन शक्तियों से सभी लोग विमुख रहते हैं, किन्हीं को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये जो नागमणि की स्टोरी है, और हमने बताया सर्प क्रिया रहस्य क्यों है, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आप सभी लोगों ने एब्डोमेन ब्रीदिंग का नाम सुना होगा, कई सारे लोग अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे पेट से श्वास लेते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं। उसका परिणाम क्या है? तो बच्चे के अंदर विकास तीव्र गति से होता है। दूसरे मायने में अगर हम देखें तो बच्चे का बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होता है, उसका उस समय पिनियल ग्लैंड सक्रिय होता है। जैसे बच्चे प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं, उसका श्वास धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, पहला बात। दूसरा बात, उसका जो एब्डोमेन ब्रीदिंग है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। और अभी के समय में आप अपने श्वासों को चेक करके देखिए कि हमारी कितनी छोटी श्वासें हो जाती हैं, और परिणाम कि हमारा बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे उसके अंदर पोटेंशियल कम होने लगती है, ऊर्जाएं कम होने लगती है। हमारे संपूर्ण बॉडी पार्ट में, हमारे स्नायु तंत्र में, स्नायु मंडल अर्थात 72,000 नाड़ियों में प्रॉपर तरीके से वो ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, वो प्राण ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। तो ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, जो क्रिएटर हैं, उन्होंने हर एक जीव जंतु को एक अलग प्रकार से डिजाइन किया है। मानव के पास वो सब कला है, वो 84 लाख योनियों में जिनके जिनके ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जिनके जो स्पेसिफिक गुण उसमें मौजूद है, वो अपने अंदर इंस्टॉल तो अवश्य कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की दी गई ये ताकत से हम लोग अनजान हो जाते हैं और अपने भौतिकवादी में अपने इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु इन सभी चीजों से हम लोग विमुख हो जाते हैं। लेकिन इन 84 लाख योनियों में से कुछ योनियां, कुछ जंतु, कुछ स्पेसीज जो है, उनको स्पेशल प्रकार के जो टेक्निक दिया गया है परमात्मा द्वारा, वो उनकी कुंजी है। जैसे कि सोचिए
कछुआ 300 साल जीता है। क्यों 300 साल जीता है? कुत्ता का आयु मुश्किल से 10 से 15 वर्ष होता है। एक हम औसतन बता रहे हैं, पर हो सकता है कि एग्जैक्ट हम आपको ना बोल पाए अभी। उसी प्रकार से कौवे का, यानी कि अलग अलग जंतुओं का आप जीवन शैली देखिए और एक ह्यूमंस का देखिए, क्यों ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है? कारण क्या है? तो हमारे श्वासों का आवागमन। कहते हैं ना कि राइट ब्रीदिंग स्टे हैप्पी। अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न अगर सही रहेगा तो आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप अपने संपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। तो प्रत्येक जीव जंतु को उसका श्वास काउंटिंग करके मिला हुआ है, कितने श्वास वो अपने जीवन में लेगा। और एक यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हम जानते हैं श्वास क्या है। श्वास हमारा जीवन है। श्वास बंद हो गया तो हम समाप्त। जन्म लेने के साथ हमारा श्वास आरंभ हुआ और मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। सोचिए श्वास कितनी बड़ी ताकत है। इसी सिलसिले में, क्योंकि इसके ऊपर जो अंत योग का जो हम कार्यशाला हम जो आगे करने वाले हैं, उसमें हम एक एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। हठ योग को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे उसमें डिटेल में। लेकिन आज जो हमारा मूल टॉपिक है, क्योंकि ये प्राइवेट मीटिंग है और ये क्रिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। तो ये जो सर्प होता है, जो सांप होते हैं, जो सर्प जो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं, जिसमें कि नाग, कहते हैं कि नाग भगवान शिव के गले में भी नागराज वासुकी थे। तक्षक नाग, बहुत सारे नागों का हमारे मैथोलॉजी में डिटेल्स मिलते हैं। आपने सुना होगा कि सांप के पास जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति के ऊपर वो कुंडली मार के बैठ जाता है। ना वो अपना यूज करता है, ना वो दूसरों को यूज करने देता है। क्यों कहा जाता है कि सर्प ही 100 साल की तपस्याओं के बाद वो नागमणि अर्जित करता है, वो कुछ और नहीं। वो जो 100 साल है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके कर्तव्य और निष्ठा, उसके समर्पण, उसका वो यौगिक क्रियाएं, जिन क्रियाओं के द्वारा वो शक्तियां वो अर्जित कर सकता है। और वो शक्तियां कुछ नहीं, वो हमारे अंदर विद्यमान कुंडलिनी एनर्जी का द्योतक। और जो सर्प है वो क्या है? तो हमारे बॉडी का 2 नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला। अगर हम अपने स्नायु तंत्र के अगर हम मंडली का हम अगर पिक्चर देखेंगे, तो जो बीचों बीच जो ऊर्जा का जो यानी कि प्रकाश की सर्वोच्च धारा का जो केंद्र है, ऊपर से लेकर के, यानी कि यहां से लेकर के हमारे नीचे तक क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ होता है। वो जो हमारे यहाँ मूलाधार चक्र तक जो है, इसके ऊपर कुंडली यानी कि ऐसे सांप लिपटा हुआ है। और अंतम नीचे जो जहां पर कुंडलिनी शक्ति वहां पर रहती है, उसके ऊपर 3.5 उंगली में वो जो सर्प है वो लिपटा गया है। तो इसका द्योतक यही है कि जो हम लोग श्वास, जो नॉर्मली श्वास ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जरा सोचने वाली बात। एक एग्जांपल हम बताते हैं अभी आप लोगों को। सिंपली एक बोतल में पानी लीजिए, हल्का सा छोटा कम, यानी कि अगर इतना बड़ा बोतल, उसमें हल्का सा पानी लीजिए और नीचे में एक उसमें से पाइप लगा दीजिए। अब इस पानी को अगर हमको उच्च श्रृंखला पर अगर पहुंचानी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? लगातार हमें यहां से मतलब कि इसको यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी या एयर देनी पड़ेगी, जिससे कि ये वाटर का लेवल ऊपर जा सके। वही प्रकार से एनर्जी का जो लॉ है, ऊपर से हमेशा नीचे की ओर बहती है। और लेकिन हमारी यात्रा क्या है? तो नीचे से ऊपर की ओर हमारी यात्रा है। तो यह सर्प क्रिया एक ऐसा क्रिया है जिन क्रियाओं के दौरान हम अपने दोनों नाड़ियों को शोध करते हैं। इसको शोध करके एक ही क्रियाओं में नाड़ी शोधन भी हो जाती है। एक क्रिया से नाड़ी को शोध करके हम अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया में हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि सर्प क्रिया करने वाला साधक को लगातार करनी होती है और एक ही टाइम करनी होती है, कंटिन्यू। 30 दिन का उसका एक स्टेप होता है। 30 दिन का प्रैक्टिस के बाद वो अगले चरण के लिए एप्लीकेबल हो जाता है हालांकि, लेकिन 30 दिन में वो उस ऊंचाई को नहीं छू सकता जो उसे छूनी चाहिए। तो सर्प क्रिया का टोटल 4 चरण है और इन 4 चरण में
इन 4 चरणों को पास करते हुए उनको ऑटोमेटिकली सब कुछ उनको यानी कि वो ज्ञान, वो नॉलेज उनको प्राप्त हो जाता है, वो जानकारी उनको हासिल हो जाती है कि आखिर में ये श्वासों का रहस्य क्या है। उसी प्रकार से तंत्र समाज में, तंत्र मार्ग में जो विज्ञान भैरव तंत्र का पाठ है, विज्ञान भैरव तंत्र में एक पाठ शिव सरोदय शास्त्र भी आता है, जिसमें से भगवान शिव स्वयं माता उमा, माता पार्वती को यह ज्ञान दिए हैं कि श्वास कितना अहम क्यों है, क्या है श्वासों की परिभाषा, क्या है श्वासों का रहस्य। अगर हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं तो वह भी आप आपके श्वासों की वजह से। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक पहलुओं को अगर छू रहे हैं तो वो भी आप अपने श्वासों की वजह से। अगर बाय द वे अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, अगर वो अनसक्सेस हो जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा होगा। हालांकि कोई स्वर चल सकता है, लेकिन जो एक ब्रीदिंग चार्ट बनी हुई है, एक सप्ताह का, एक महीने का, एक साल का या दिन भर का, 24 घंटे का, उस चार्ट के अनुसार आपका जो स्वर होगा वो डाइवर्ट हो चुका होगा। इसीलिए कहते हैं कि सर्व क्रिया अपने आप में एक रहस्यमय टेक्निक है। ये वो टेक्निक है जिससे सबसे पहले आपकी क्लींजिंग स्टार्ट होती है। आपकी क्लींजिंग के बाद आपका ऑरा जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर के वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी एनर्जियां वो ऊपर की ओर अग्रसर हो जाती हैं, ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाती है। तो जो हम लोगों का तंत्र का मार्ग, कपालिक मार्ग, यहाँ पर कपालिक मार्ग, यहाँ पर कपाल इंडिकेट करता है। कपाल की साधना, किसकी साधना? हम लोग किसी बाहरी शक्तियों की साधना नहीं करते। हाँ, अपने आराध्या की साधना करते हैं, उनका नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन किस रूप में? अपने अंदर विद्यमान उस शक्ति के स्वरूप में। पता है आपके बॉडी के अंदर ये जितने सारे 33 कोटि देवी देवता के बारे में हम हिंदू समाज में जो जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो कहीं और नहीं, वो आपके बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर है। श्री मार्कंडेय जी द्वारा रचित आप देवी मद भागवत पुराण यदि सुनते हैं, यदि आप सप्तशती का किताब उठाते हैं, तो वहां पर जब आप कवच का पाठ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से ऑर्गन को कौन कौन सी देवियां करें। हमें तो बहुत कुछ हासिल करनी है, हम भैरव की साधना करेंगे। समझिएगा बात को। भैरव कौन है? भैरव कब ट्रांसफॉर्म हुए? एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो तंत्र मार्ग भैरवी साधना करना आरंभ करता है, भैरव एंड भैरवी सिद्धि साधना, तो उसमें से साधक ही भैरव होता है और साधिका ही भैरवी होती है। साधना किसकी है? तो स्वयं की साधना होती है। हम आप लोगों के लिए अगर मैथोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर हम आपका डाउट क्लियर करना चाहें तो हम एक बात बताते हैं कि जब आदि शक्ति माता शक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म हुई, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, जो उनके शरीर के 51 हिस्से 51 जगह पर गिरे, तो 51 शक्ति पीठ जो निर्माण हुआ भगवान शिव के स्पर्श मात्र से, उसमें असुर उस पर नियंत्रण ना कर ले, उस शक्तियों का मिसयूज ना करे, उसके लिए भगवान शिव ने अपने ही 51 शक्ति स्वरूप को उद्भव किया, जो उस शक्ति पीठ की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। और जो काल भैरव है, काल भैरव कोई और नहीं, वो स्वयं महाकाल ही है, उनका रौद्र रूप है। और इसमें से एक सूक्ष्म स्वरूप आता है जिनको कहते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव का ट्रांसफॉर्म कब हुआ? बटुक भैरव का ट्रांसफॉर्म तब हुआ जब एक असुर स्त्री थी, वो माता पार्वती के तप करके वो वन की देवी बन चुकी थी। अब वन की देवी बन गई तो उसने यह भी वरदान मांग लिया, इस वन में मेरी इच्छा के अनुरूप ही काम हो, अगर हम चाहें तभी ये कोई है।
तो असुर ने असुरत्व को बरकरार रखने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, और इन षड्यंत्र के लिए माता काली को, यानी कि माता पार्वती को महाकाली के रौद्र रूप में आना पड़ा। क्योंकि माता पार्वती वचन ले लिए थे महादेव से कि आप मेरे वक्त पर पांव नहीं रखेंगे, क्योंकि एक बार पहले रख चुके थे, तो उसके लिए माता काली के रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव ने बचुक भैरव का रूप लिया गया है। क्यों? अर्थात भगवान शिव और आदि, यानी कि कहते कि भुवनेश्वरी, जो जगत जननी माता जगदम्बा, जो स्त्री शक्तियां थी, जो प्रकृति शक्तियां थी, उन शक्तियों का केंद्र था। तो पर ब्रह्म उसी को कहते हैं। तब पर ब्रह्म के मन में कामनाएं जगी, इच्छाएं जगी, काम भाव जगा, और अक्षत जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे शून्य में, हर जगह प्रकृति शक्ति का समावेश है और पुरुष शक्ति का समावेश था। तो परब्रह्म के परमेश्वर के मन में जब कामना जगी, कहा उन्होंने एको हम बहुश्यम, हम एक हैं, एक से अनेक हो जाएं। तब वो 3 पुरुष शक्ति के रूप में उद्भव हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 स्त्री शक्ति के रूप में उद्भव हुई, पार्वती मां, सरस्वती मां और लक्ष्मी मां। तो कहानी यहां से आरंभ होती है। और जो भैरव का जो स्वरूप है वो कुछ और नहीं, एक पुरुष शक्ति का द्योतक है, जो उस प्रकृति शक्ति को सुयोजित करके रखता है, उस शक्ति को न्यूट्रल करके रखता है। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि मां कामाख्या की शक्ति जो है वो बहुत ही रौद्र शक्ति है। अगर उनके शक्तियों को अगर नियंत्रण न किया जाए तो पूरा, यानी कि पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाता। इसके लिए माता कामाख्या का जो ट्रांसफॉर्म हुआ था वो भगवान शिव के नाभि कमल से हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा को प्रारंभ में ही बाधित कर लिया गया था, उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अदरवाइज माता कामाख्या का वो ऊर्जा थी, वो शक्तियां थी, जो शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को जला करके खाक कर देती। और वो जो शक्ति है, उसी शक्ति को योनि तंत्र कहा जाता है। तंत्र मार्ग में यौन शक्ति का पूजा, यौन शक्ति का पूजा, यौन अर्थात शुक्र, हमेशा याद रखिएगा, यौन का प्लेनेट में शुक्र द्योतक है, चाहे पुरुष में हो या स्त्री में। दूसरी ओर में समस्त अक्षत जगत में हर जगह पर जो हमेशा प्रभुत्व रहता है, जो शक्तियां रहती है, जिनके अंदर सृजन करने की क्षमता होती है, वो हमेशा स्त्री शक्ति होती है, हमेशा प्रकृति शक्तियां होती है। तो उन शक्तियों को जो बैलेंस रखता है, उन शक्तियों को जो ताकत देता है, जो उसको बैलेंसिंग रखता है, वो है पुरुष शक्ति वहां पर। इसीलिए योनि तंत्र में जब आप योनि स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे, जब उसके बारे में एक एक शब्द आप पढ़ेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि योनि तंत्र क्या है। तो जो कपालिक मार्ग की साधना में जो हम लोग अग्रसर होते हैं, इस साधना मार्ग में जो साधक इस यात्रा को आरंभ करते हैं, आरंभ के दौरान ही पुरुष भैरव हो जाता है और स्त्रियां भैरवी हो जाती हैं। तो भैरव की साधना, भैरवी की साधना कोई और नहीं, वो अपनी साधना है, अपनी वो यात्रा करनी है जिस यात्रा पर वो जाकर के अपनी शक्तियों को वो बैलेंस कर पाए, अपने शक्तियों को वो न्यूट्रल कर पाए, अपने आत्म जागरण कर पाए, अपने शक्तियों को देख पाए, स्वयं की खोज कर पाए, सत्य की खोज कर पाए। और इन सभी प्रक्रियाओं में वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको योग्यताएं चाहिए आपके अंदर, कि आप उसके काबिल हैं भी या नहीं भी। उसकी काबिलियत तक पहुंचने के लिए ना जाने हम मानव ना जाने कितने जन्म ले लेते हैं। क्यों कहा गया है 84 लाख योनियां? जी हाँ दोस्तों, इस 84 लाख योनियों में मात्र एक योनि ही ऐसा है, ये मानव योनि। इसी योनि में परमात्मा हमें अधिकार देते हैं कि इस जन्म में तमाम 84 यानी 83,999 योनियों के जीवन कर्म से, कर्म जीवन का उसका जो भी हम उधार लेकर के आए हैं, जो भी बंधन लेकर के आए हैं, उस बंधन को नष्ट करके अपने एक अच्छे कर्म करते हुए अपने इस शरीर से मुक्त हो सके। इस शरीर को उसी पंच तत्व में हम विलीन कर, जिन पंच तत्वों को विलीन करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अदरवाइज
फिर से हम इसी मृत्यु और जीवन के चक्र में हम घूमते रह जाएंगे और अंततः कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो भी जीवन हमें शेष मिलता है, उस जीवन को हमें सही प्रकार से उपयोग करनी होगी। हमें समझना होगा कि ये मानव जन्म क्यों मिला है। ये यूं ही जीवन नहीं मिला कि जन्म लिया, माता पिता के पास रहे एक यौवन अवस्था तक, वहां से फिर पढ़ाई लिखाई करके दौलत की भूख ऐसी लगी, पैसे कमाने निकल चल पड़े, परिवार के साथ बैठने की वक्त नहीं थी, और दौलत कमाने की भूख में दौलत तो कमा लिए लेकिन शरीर को खराब कर लिए, और अंततः उसी पैसे जो कमाए उसी पैसे को शरीर को ठीक करने में लगा दिए, और अंत में जब मृत्यु आई तो शमशान घाट के ऊपर पे लिखा हुआ था, अंतिम में तो तुझे आना ही नहीं था, लेकिन तू यहाँ आते आते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तात्पर्य क्या है? उसका बुलावा आ जाता है, उस पंच तत्व का बुलावा आ जाता है कि अंतिम में तुम्हें मिलना तो इसी पंच तत्व में है। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति से ये पंच तत्व उधार लेकर के हम लोग हैं। किराए का ये मकान है। जिस प्रकार से किराए के मकान में रहते हैं ना अपने सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार से जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो मेरा उद्देश्य यह है कि अब भी वक्त है कि जागरूक हो जाइए, सत्य के प्रति जागरूक होइए, सत्यता को पकड़िए और सही चीज का चुनाव कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मार्ग में अगर आप अपने जीवन को सच में सफल करना चाहते हैं तो आपको तंत्र आरंभ करनी चाहेंगे अपनी यात्रा की, तो उसमें से सर्व क्रिया आपके लिए एक वरदान से कम नहीं। इसलिए हम हमेशा लिखते हैं सर्व क्रिया एक रहस्य है, और ये आपकी प्रसन्नता को अखंड रखती है। जी हाँ दर्शक मित्रों, ये आपकी प्रसन्नता को अखंड रखती है और आपके जीवन में खुशहाली को ले आता है, और आपको हर 3 दिन के बाद आपको एक नई अनुभूतियां आपके समक्ष आती हैं, एक नई अनुभूतियां, नई जागरूकता, नई ऊर्जाओं से आप सराबोर होते हैं, एक अलग अनुभव में रहते हैं, अपनी ऊर्जाओं के करीब रहते हैं, अपने पास होते हैं, आपका संत तक अपॉइंटमेंट होता है। तो इसी जानकारी के साथ आज का सेशन यहीं तक। कल से हम लोग अंतरंग योग की अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। पहले 2 दिन लेक्चर होंगे, उसके बाद 2-3 दिन हम लोग लाइव मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये ग्रुप पैड होने वाले हैं तो वहां पर हम ग्रुप में अनाउंस करेंगे। इसके कुछ न्यूनतम शुल्क रखे जाएंगे अवश्य, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग बिना मतलब का ज्वाइन करें। आज मन किया सिर्फ ज्वाइन कर लिए और कल मन किया कि छोड़ दिए, नहीं, बात भी होना होगा जो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो साधक कंटिन्यू वो 30 दिन तक करेंगे वो अपने आप में वो स्वयं ये बात के आभारी रहेंगे कि हमने यह सेशन ज्वाइन करके हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हमने एक अच्छा पथ का चुनाव किया है, सही ट्रैक पर हम हैं। हम लोग ध्यान मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। कुछ हम लोग अंतरंग योग में पहले हम लोग धारणा को समझेंगे, ध्यान को समझेंगे। उससे पहले हम लोग अष्टांग योग के ऊपर के जो 5 अंग हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अंतरंग योग के प्रैक्टिकल अभ्यास में आएंगे, और इस अभ्यास के दौरान कई सारे रहस्यों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये जो बात करने जा रहे हैं ये हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के रिलेटेड करने जाएंगे, जो हमारी संस्कृति की योग परंपरा के अंतर्गत चला आ रहा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो मूल धरोहर है हमारे समाज का, जो विद्याएं प्राचीन काल से हैं। भगवान शिव ने इस संसार को दिया सप्तऋषियों की मदद से, सप्तऋषियों के माध्यम से। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं? क्या इधर उधर भटकने से क्या उन चीजों से अच्छी चीजें हमें मिली? यदि मिली तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप और तरक्की कीजिए। यदि नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली?
अब तो सोचना होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, सही चीज क्या है। देखिए, यात्रा तो आपको करनी ही पड़ेगी और आपको आपकी मंजिल चाहिए ही चाहिए, आप चाहो अथवा ना चाहो। नियति आपका मार्ग है, नियति आपका मार्ग है। चयन आपको ही करना होगा कि आप कौन से मार्ग का चयन करते हैं, जिससे आप 1 घंटे में पहुंचे या आप 10 दिन लगा दे पहुंचने में। वही एग्जाम्पल हमारी जिंदगी के साथ भी है दोस्तों। गंतव्य तो हमको वहां तक पहुंचना ही है, चाहे वहां पहुंचने के लिए हमने 84 लाख जिंदगियां लगा दिए या हम एक जिंदगी में, एक जीवन में हम अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। इसी जानकारी के साथ आज के सेशन को हम विराम देना चाहेंगे। अब अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर ये 7 कितने दिन की बता